Question 1. A wire of resistance R is cut into 8 equal parts. एक part का resistance हो जाएगा R by 8. From these pieces, 2 equivalent circuit made. By adding 4 of these together in parallel, then these two sets are added in series. Net resistance of the combination. Question में क्या किया है, हमारे पास एक R resistance था, हमने इसके 8 parts कर दिए छोटे छोटे. एक छोटे part का resistance R by 8 हो जाएगा. इसमें 4 को पैरेलल में लगा दिया, यानी R by 8, R by 8 and R by 8 and R by 8. हर एक का रेजिस्टेंस R by 8 है, पूरे ग्रुप का पैरेलल में हो जाएगा R by 32. और ऐसा ही एक ग्रुप और जिसका भी रेजिस्टेंस R by 2 सेम ग्रुप है, सेम सेट है, तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2. अब ए बी के बीच का रेजिस्टेंस हो जाएगा ये प्लस ये R1 प्लस R2. एलसीएम लेके डबल तो R बाई 16 ओम. आंसर हो गया ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन 2. यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L has resistance 10 ohm. Now this wire is just to double the length and bent into form perfect circle. Equivalent resistance across the any two arbitrary diameter points is. एक कहना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक L लेंथ का वायर है, का रेजिस्टेंस R1 है 10 ओम. तो हमने डबल लेंथ कर दी, तो रेजिस्टेंस अब नया हो जाएगा इसका n स्क्वायर टाइम n यानी डबल, तो 2 का स्क्वायर इंटू R1 है ये 40 ओम का रेजिस्टेंस हो गया. इस 40 ओम के रेजिस्टेंस से हमने एक सर्किल बना लिया. ये 2 पॉइंट है, ये भी कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं हम लोग आर्बिट्रेरी डायमीटर पर. अब ये पूरे का रेजिस्टेंस अगर 40 था तो ये हाफ रेजिस्टेंस ये वाला 20, ये वाला भी 20 हो जाएगा. पैरेलल रेजिस्टेंस और हाफ होता है, R का R/2 हो जाता है. तो अब ए और बी का रेजिस्टेंस इसका भी हाफ यानी 10 ओम हो जाएगा. अब फॉर्मूले से लगा लेंगे R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर. Question 3. Wire of length L, resistance है 100 ohm. It is divided into 10 equal parts. तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ. L लेंथ का कोई वायर है हमारे पास, का टोटल रेजिस्टेंस R दिया हमको 100 ohm. अब इसके 10 पार्ट्स कर दिए, तो ये एक छोटा सा पार्ट है, ये R by 10 हो जाएगा. ये 100 by 10 यानी 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया. हमने इसके 10 पार्ट्स कर दिए, हर एक का रेजिस्टेंस अब 10 ओम है. तो हमने 5 पार्ट्स को सीरीज में कनेक्ट किया, ये 10, सेकेंड पार्ट पे 10, थर्ड पार्ट, फोर्थ. अब बाकी को हमने 5 पार्ट्स को पैरेलल में कर दिया, 10 10 10 10 एंड 10. पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, वो R है तो 5 पार्ट्स में R by 5 हो जाएगा, 4 में करोगे R by 4 हो जाएगा. 10 by 5 यानी ये पूरे का सेट का रेजिस्टेंस, सेट 2 का रेजिस्टेंस हो जाएगा ओम पैरेलल में. और ये सीरीज में है, ये वाले पहले सेट का रेजिस्टेंस 50 हो गया. ये दोनों, ये फर्स्ट सेट और सेकंड सेट सीरीज में. टोटल हमारे पास ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल सीरीज में 50, 2 ऑप्शन विच करेक्ट. क्वेश्चन 4. टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट. These two are connected first in series and then in parallel to fixed power source, means voltage is same. Ratio of the power outputs of these two cases. इस क्वेश्चन में R1 1 किलोवाट का रेजिस्टेंस है, R2 2 किलोवाट हीटर का रेजिस्टेंस है. फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का V स्क्वायर अपॉन P1 यानी 1 किलोवाट 1000 वाट. ये V स्क्वायर अपॉन 2000 वाट. R1 R2 आ गया. हमने इसे पहले सीरीज में कनेक्ट कर लिया. R1 R2 को सेम पावर सोर्स से, वोल्टेज सेम है, उसे कनेक्ट कर दिया. सेकंड केस में R1 R2 को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया. अब पावर होगा इसमें केस 1 में P1 V स्क्वायर अपॉन, सीरीज में है इसलिए R1 प्लस R2 हो जाएगा. सेकंड केस में पावर होगा P2 V स्क्वायर अपॉन, पैरेलल का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. V स्क्वायर अपॉन R1 R2, ये R1 प्लस R2 ऊपर चला गया. पावर 1 पावर 2, इनका रेशियो लेना है. इसमें पावर 1 सर्किट 1 का, पावर 2 सर्किट 2 का, सीरीज पैरेलल का रेशियो निकालना है. ये V स्क्वायर इक्वेशन 1 2 से V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन V स्क्वायर R1 प्लस R2 अपॉन में, तो V स्क्वायर कैंसिल हो गया, R1 R2 ऊपर चला जाएगा,
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू पुट कर रहा है। V स्क्वायर अपॉन 1000, V स्क्वायर अपॉन 2000, V स्क्वायर अपॉन 1000 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2000 होल स्क्वायर। V स्क्वायर अपॉन 1000, V स्क्वायर अपॉन 2000 स्क्वायर कर लिया हमने। V स्क्वायर का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, 1/1000 1/2000, 2000 एलसीएम हो गया, प्लस 1 3 इसका स्क्वायर ना V स्क्वायर और 4 कैंसिल हो गया। तो हम सॉल्व कर रहे हैं 1/1000 1000 2000 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर में है ऑन 3 का स्क्वायर 9, 2000 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो रेशियो आ रहा है 2/9, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 5, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 volt, internal resistance 1 ohm. When connected through external resistance 4 ohm as shown in figure, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी निकालना है। हमने इसको A पॉइंट ले लिया, तो B पॉइंट ले लिया, AB ने VAB निकालना है। चाहे हम इस बैटरी के एक्टिव निकालें या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू VAB, एक ही बात। सबसे पहले हम इसमें करंट निकालेंगे। I सर्किट में I हो जाएगा करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 + 1, 10/5 मीन्स 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अगर हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू VAB निकालते हैं तो VAB हो जाएगा वोल्टेज इक्वल टू IR। I ये है 2 और R है 4, तो 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अगर हम इससे बैटरी से निकालेंगे तब भी वही आएगा, VAB ड्रॉप हो गया, -10 ड्रॉप। अब ये करंट की अपोजिट में जा रहे हैं, ये राइज हो जाएगा IR 2 × 1 -10 + 2 -8 वोल्ट, तो VAB हो जाएगा 8 वोल्ट। चाहे हम एक्सटर्नल सर्किट में निकालें चाहे बैटरी के थ्रू, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, 10 रेजिस्टेंसेस ऑफ ईच R इक्वल टू 10 रेजिस्टर्स each of are connected in series to a battery of EMF E internal resistance negligible. Then they are connected in parallel to the same battery, but current is now increased and time. We have to find the value of n. दो केसेस हैं यहाँ। पहले केस में R रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंसेस हैं, सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, इनके बाद पैरेलल में। फर्स्ट केस सीरीज में करंट I1 आ रही है, सेकेंड केस में I2। क्वेश्चन में गिवन है पैरेलल में करंट सीरीज के कंपैरिजन में n टाइम्स हो गई। यहाँ हम I1 I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो n I1 हो जाएगा E/R सीरीज का 10R। पैरेलल में वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R/10, यहाँ R E कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, 10 = n/10 प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको n मिल जाएगा 100। यहाँ से हमारे पास कितने n यानी 100 टाइम करंट इंक्रीज हो गई, तो ऑप्शन 4 is correct. Question 7, a constant voltage 50 volt maintained between the points A and B of the circuit. The current through branch CD हमको निकालना है। CD में कितनी करंट होगी इस पूरे सर्किट में। लेट करंट I आ रही है इस वाली ब्रांच से, I1 I2, यहाँ पे I3 I4, फिर से वही सेम करंट हो गई I हेडो के किरचॉफ करंट लॉ से। इसमें करंट सपोज हमने I' करंट फ्लो कर रही है जो हमें निकालनी है, CD ब्रांच में करंट I' निकालनी है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, क्योंकि C और D पार्ट हो गए, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। इसमें कितनी करंट है हमको ये निकालनी है CD में। यहाँ पर हम CD में करंट, ये वाली करंट हमको निकालनी है। C और D में जो मेन करंट आ रही है वो तो आई रहेगी। इसको फिर से ब्रेक करें अगर हम लोग, C से D की तरफ कितनी करंट फ्लो करेगी। यहाँ पर करंट ये हम I न लेके इसको अभी के लिए I' बोल देते, I' करंट। ये करंट और ये करंट I का है कि सेम है, बट ये इसमें से कितनी जा रही है देखना पड़ेगा। ये सर्किट को अगर हम ऐसे ब्रेक करें, छोटा सा पार्ट इस सर्किट का ले रहे हैं, यहाँ करंट I1 आ रही है इन 1 ओम रजिस्टर, इधर से ये करंट जा रही है इन 2 ओम रजिस्टर, ये हो गई I3। जो बची हुई करंट है यहाँ पे हो जाएगी I1 - I3, किरचॉफ करंट लॉ से I1 - I3। हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर 1 और 3 पैरेलल है, तो R1 R2 1 R1 + R2 यानी 3/4 ये रेजिस्टेंस हो गया इस पार्ट का। सेकंड पार्ट का हो जाएगा पैरेलल, फिर से R1 R2
अपन R1 प्लस R2 ये 4/3। अब ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस समय सर्किट का फर्स्ट पार्ट का प्लस सेकंड पार्ट का रेजिस्टेंस टोटल एलसीएम हो जाएगा 12, 9 हो गया यहाँ 16 हो गया यानी 25/12 ओम का रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट हम निकाल सकते हैं आई टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 25/12 12 ऊपर चला गया ये 24 एम्पियर करंट आ रही है। हमें I1 निकालना है। I1 क्या होगा मेन करंट आई 24 ये वाला रेजिस्टेंस 3/3 प्लस 1 या 1 प्लस 4 6 18 हो गई ये 18 आ गई। सिमिलरली I3 निकाल लेंगे करंट फिर से मेन करंट वही है सेम 24/4 प्लस 2 4/6 और 16 एम्पियर करंट पास हो यानी इधर से करंट आ रही है 18 एम्पियर इधर से जा रही है 16 एम्पियर। ये वाली करंट 18 माइनस 16 यानी I1 माइनस I3 यानी 2 एम्पियर करंट हो जाएगी I डैश। तो I डैश हो जाएगी करंट तो यहाँ पर I डैश करंट हो जाएगी I1 माइनस I3 18 माइनस 16 यानी 2 एम्पियर। डायरेक्शन होगी फ्रॉम C to D। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 द स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट shown। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब है कि फाइनली करंट क्या आ रही है यानी फाइनल चार्ज हो क्या फाइनल चार्ज कैपेसिटेंस में होने के बाद क्या होगा कैपेसिटेंस बिहेव लाइक ओपन सर्किट। फुल्ली चार्ज होने के बाद कैपेसिटर हट जाएगा तो ये सर्किट बचा कि कैपेसिटर हट गया तो ये 5 ओम भी ओपन हो गया। अब इसमें जो करंट आ रही है स्टेडी स्टेट करंट हो जाएगी टोटल वोल्टेज 10/3 प्लस 2 इसका 10/5 मतलब हो गया 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में आफ्टर फुल्ली चार्ज कैपेसिटी बाय द बैटरी। ऑप्शन 2 हो गया। क्वेश्चन 9 इफ गैल्वेनोमीटर G's does not show any deflection in the circuit मीन गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जो है वो 0 हो गई। इन दैट केस हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाए ये कब पॉसिबल है व्हेन इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो इस राइट हैंड साइड बैटरी 2 वोल्ट के इक्वल हो। अगर वोल्टेज डिफरेंस दोनों सेम है तो वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा 0। नहीं जो AB का वोल्टेज है AB के अक्रॉस में वही बैटरी वोल्टेज है तभी गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगी। गैल्वेनोमीटर 0 से मतलब हमको ये आइडिया मिल रहा है कंसेप्ट मिल रहा है कि AB के अक्रॉस में भी 2 वोल्ट है। हम केवल इस सर्किट की बात करेंगे रिमेनिंग सर्किट की तो ये तो हट जाएगा। रिमेनिंग सर्किट बच गया यहाँ पर 10 वोल्ट बैटरी 400 ओम का रेजिस्टेंस और ये R रेजिस्टेंस में इसके अक्रॉस में वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट। अब इसमें हम करंट लेते हैं I तो I हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 400 प्लस R 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस R। यही सेम करंट यहाँ भी है तो VAB हो जाएगा यहाँ पे IR। इस इक्वेशन 2 में I की वैल्यू पुट करेंगे तो VAB हो जाएगा 2 वोल्ट। I की जगह रखेंगे 10/400 प्लस R इंटू R 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5R इज इक्वल टू हो रहा है 400 प्लस R उधर चला गया तो 4R इज इक्वल टू 400 ये 4 से 4 कैंसिल होके R आ रहा है 100 ओम। ऑप्शन 1 is correct. Question 10 Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in figure. For most precise measurement of X, resistances on P and Q are should be very small. For precise measurement, error should be less. Of unknown resistance X, resistances should be less. Low resistances and ratio is small and almost same, and balance point should be approximately in the middle so that and correction is less. and correction का मतलब होता है जो पत्तियां होती हैं कपर की कोटेड कपर पत्तियां वो उनका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा अगर ये करीब मिडिल में आएगा बैलेंस पॉइंट तो एंड करेक्शन यानी जो रेजिस्टेंसेस है बैलेंस हो जाए। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 The given circuit shows a uniform state wire AB of length
40 centimeter length. Check that both ends and B. In order to get the zero deflection, zero reading in the galvanometer current is zero, should be balanced. हमको क्या निकालना है? Distance from B end to J. बीजे वायर की लेंथ निकालनी है क्वेश्चन में. बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहती है P/Q इज इक्वल टू R/S. यहाँ पर हम देखेंगे 8/12. सपोज AG वायर की लेंथ है L, यहाँ पर टोटल लेंथ AB यानी 40 माइनस L. हमें इस क्वेश्चन में B एंड से निकालना है, नहीं 40 माइनस L की ये डिस्टेंस निकालनी है B एंड से. तो सॉल्व कर लेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3L इज इक्वल टू 80 माइनस 2L. 5L इज इक्वल टू 80. L इज 16 सेंटीमीटर from and A, and 40 minus L means 40 minus 16 means 24 centimeter from and B. ऑप्शन हो जाएगा 24 centimeter means option 4 is correct.